ये है नॉर्वे उत्तरी सागर के बिल्कुल ऊपर स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला दुनिया का 5वां सबसे अमीर कंट्री। इतना अमीर कि इसकी 25% आबादी करोड़पति है, वर्ल्ड की 7 हेल्थीएस्ट कंट्री और दुनिया का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक देश। किसी भी देश की खुशहाली नापने के लिए जो भी इंडिकेटर होते हैं, नॉर्वे उन सब में टॉप पे है। लेकिन नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं सदी में नॉर्वे बर्फ से ढका हुआ था और वहां के लोग थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करके अपना पेट पालते थे। एक ऐसा पहाड़ी विस्तार जिसमें सफर तकरीबन नामुमकिन था। कस्बे दूर दराज और अलग थलग थे और इनके शहरी लोग बहुत ही कम शिक्षित थे। इस देश में 6 महीने सर्दियां रहती थी, जिसकी वजह से खेती करना मुश्किल था और लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते थे। और कुछ ही साल बाद नॉर्वे के हालात बहुत खराब हो गए। नॉर्वे की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई। पूरे देश में कहर फैल गया और लगता यही था कि अब यही नॉर्वे का मुकद्दर है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? कैसे नॉर्वे इतना डेवलप और अमीर देश बन गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 19वीं सदी में नॉर्वे की सारी इकोनॉमी सी ट्रेड से चलती थी और जबरदस्त पोर्ट लोकेशन होने की वजह से नॉर्वे से टेम्बर फिश और मिनरल्स समुद्री जहाजों के जरिए यूरोप और एशियन कंट्रीज को जाते थे। सन 1900 के शुरू में नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बेड़ा बन चुका था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न सी का तकरीबन 30% सी ट्रेड नॉर्वे कंट्रोल कर रहा था। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो नॉर्वे ने किया वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना, जिसका मकसद था कि सियासी ताकत और पैसा किसी एक आदमी या पार्टी के हाथ में ना जाए। नॉर्वे को कुदरत की तरफ से एक और फेवर भी मिला हुआ था और वो था सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल। लेकिन उस वक्त नॉर्वे की 75% हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी गैर देश की थी और ये चीज नॉर्वे की सरकार को काफी खटक रही थी। उन्होंने आखिरकार फैसला किया कि नॉर्वे के नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ नॉर्वेजियन ही ऑन करेंगे। इसी सिलसिले में 1940 में नॉर्वे की सरकार ने एक बिल पास किया जिसमें फॉरेन कंपनी को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप से रोक दिया गया। इसी दौरान रेलवे, सड़कों और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होने लगी और नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्रीज को भी एक बूस्ट मिल गया। 1945 से 1970 के दौरान नॉर्वे की जीडीपी ग्रोथ 3.3% थी और दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स नॉर्वे में था। इसलिए इसका बड़ा हिस्सा सरकार एजुकेशन, लोगों के वेलफेयर और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने पर खर्च कर रही थी। 1965 तक नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट ना होने के बराबर थी। नॉर्वे अब यूरोप के बाकी देशों के बराबर आ चुका था, मगर अभी भी उस लेवल पर नहीं था जिस पे आज है। लेकिन ये सब अब फाइनली बदलने वाला था। 1959 में नीदरलैंड में नेचुरल गैस की खोज हुए और इसी दौरान स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि नॉर्थर्न सी के नीचे भी ऑयल रिजर्व होंगे। 1966 में फिलिप्स पेट्रोलियम नामी कंपनी ने नॉर्थर्न सी में ऑयल की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी। तकरीबन 2 साल तक ड्रिलिंग के बावजूद कोई ऑयल रिजर्व नहीं मिला। सब लोग मायूस हो गए, लेकिन फिलिप्स पेट्रोलियम ने एक आखिरी ट्राई करने की ठानी और इस दफा फुल डीप ड्रिलिंग शुरू कर दी और आखिरकार 1969 में नॉर्थ सी के नीचे बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व मिल गया और अगले 10 साल से भी कम अरसे में नॉर्वे की ऑयल प्रोडक्शन दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा हो गई और ऑयल सेक्टर ने हजारों जॉब्स क्रिएट करना शुरू कर दी। अब मछली पकड़ने वाले शहर अब पेट्रोलियम पावर हाउसेस बन चुके थे। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए और नॉर्वे की तकदीर बदल गई। लेकिन ये तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हुआ था। तो फिर नॉर्वे ने ऐसा क्या डिफरेंट किया? नॉर्वे की गवर्नमेंट ऑलरेडी ये बिल पास कर चुकी थी कि नेशनल रिसोर्सेज पे किसी एक पार्टी या आदमी का कंट्रोल नहीं होगा और उससे होने वाली तमाम इनकम सिर्फ लोगों के वेलफेयर पे खर्च होगी। ऑयल से आने वाले तमाम प्रॉफिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर खर्च होने लगे। नॉर्वे यूएई और सऊदी अरब की तरह टैक्सेस कम कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि टैक्सेस इकट्ठा करके वो वापस लोगों पे ही लगाता रहा था। और बाकी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए नॉर्वेजियन सरकार ने 1990 में एक पेंशन फंड बनाया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि नॉर्वे में ऑयल के अलावा बाकी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि नॉर्वे की बाकी लोकल इंडस्ट्रीज भी ग्रो करने लगी। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आने लगी और ऑयल सेक्टर पर से नॉर्वे की डिपेंडेंस खत्म हो गई। टिम्बर, पेपर मेटल्स और दूसरे मिनरल्स की एक्सपोर्ट में भी नॉर्वे दुनिया में लीडिंग पोजीशन पर आ गया और फिर दुनिया के विकसित देश की लिस्ट में टॉप पर आ गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।